तो मतलब कि ब्लैक मैजिक में जी कोई डाइन या ब्लैक मैजिक होता है, ये चीज एग्जिस्ट करता है क्या? जादू टोना होता है। हमारे बड़ा लड़का को इतना तबीयत खराब होता है कि एक दाना खाना हराम है। ये कौन है आपके? ये लड़का है इसको बड़ा लड़का? बड़ा लड़का घर पर है, बहुत तबीयत खराब होता है। ये छोटा है? हाँ, ये बात नहीं सुन रहा था। जब से मर गया तब से कहीं जाने के लिए इसको कहते थे नहीं, तो ये नहीं सुनता था। तो मुझे कुछ डाउट्स है कि गुरुजी कोई डाइन या ब्लैक मैजिक होता है, ये चीज एग्जिस्ट करता है क्या? क्या कोई आदमी ब्लैक मैजिक कर सकता है क्या? जैसे मेरे भाई कहते हैं कि तुम मुझे ब्लैक मैजिक करते हो, यानी कि जादू जानते हो, डाइन करते हो, जिसके कारण मुझे तबीयत खराब होता है। ऐसा है, जादू टोना होता है, परंतु अब जादू टोना का प्रभाव नहीं है। जो भगवान की शरण में रहेगा, जो भगवान का नाम जपेगा, उस पर कभी किसी का जादू टोना काम नहीं करेगा। जैसे गुरुजी मुझ पर इल्जाम लगाया जाता है कि मैं डायन हूँ, तो मतलब कि ब्लैक मैजिक मैं करता हूँ, तो क्या ये कैसे ब्लैक मैजिक करते हैं? नहीं करते गुरुजी, लेकिन वो कहते हैं कि तबीयत खराब होता है मेरा, तो आप ही करते हो। अब मम्मी भी इस पर सहमत है। कहने दो, पर आप अपना मन लगा के अपना पढ़ाई करो और साथ में कुछ सीखो। लेकिन गुरुजी उसका बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होता है, रोता भी रहता है बहुत ज़्यादा, तो वो बार बार ये बात मुझसे भी कहता है और उस पर मैं भी बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता हूँ। गुरुजी तो क्या करना चाहिए मुझे? क्या ये संभव है कि कोई आदमी कैसे कोई कर रहा है तो पहचान सकते हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ या नहीं? आप भगवान के नाम जपा करो, फिर आप पर कोई किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस ये है सुरक्षा कवच। हम 8 फरवरी से घर से निकले हैं, हमारी कोई बच्चों ने खबर नहीं ली अभी तक। क्यों? ये चाहते हैं कि मर जाओ, ये कहते हैं कि चले जाओ, अनिरुद्धाचार्य जी को शक्ति दो जाकर। कौन बोलता है? मेरा बीच वाला लड़का मुझे घर में नहीं घुसने देता। क्यों? जब कहता है उन्हीं को दे दो जाके सब कुछ, और वहीं रहो, और यहाँ आओगी तो मार डालूंगे। आपके नाम क्या है? मेरे पास जमीन भी है कुछ। तो जमीन दे दो बच्चों को। जमीन मेरे नाम है, वो नहीं मैं दूंगी गुरुजी। क्यों? उनको दे दूंगी तो वो और जल्दी कर देंगे। मुझे सपनों में क्यों आते हो? भैया मैं आपका बेटा हूँ तो आ जाता हूँ सपने में कभी कभी। ज़्यादा ही आते हो गुरुजी। मैं जब यहाँ से वृंदावन से चली जाती हूँ कहीं भी रिश्तेदारी में, तो मुझे आप ही सपने में आते हो। जब आते हो तो आप ही आते हो जी। तो मैं समझती हूँ बिहारी जी मुझे बुला रहे हैं। मुझे सांप ने भी काट लिया अभी 10-15 दिन पहले भिंड, तो मुझे इंजेक्शन भी लगे गुरुजी, और मुझे स्वास्थ्य सही नहीं रहता। नींद सांप ने काट लिया आपको? जी गुरुजी। कौन से सांप ने? पता नहीं, देख नहीं पाया, इस अंगूठे में काट लिया। तो आपके 3 बेटे हैं, वो क्यों नहीं रखना चाहते? गुरुजी मैंने दीक्षा ली थी जब उस 3 बेटे हैं आपके, क्यों नहीं रखना चाहते? एक बेटा तो मजबूर है। बड़ा वाला बेटा कहता है कि तुम अपने कहीं बुरा मत करना, जहाँ अच्छा लगे वहाँ रहना, अपनी जिंदगी अपने 3 बेटे हैं, कोई एक बेटा तो अच्छा होगा, उसके पास रह लो। हाँ, बड़ा बेटा है तो उसके पास कमरा छोटा है, वो नोएडा में रहता है। मैं चली भी जाती हूँ तो 1 महीने तक रह सकती हूँ गुरुजी। फिर हमने उससे बोल भी दिया, जब सांप ने काट लिया। बेटा वो सबसे नालायक, उससे बीच वाले के कहने पे चलता है। और जो शादियां हो गई तीनों की? हाँ गुरुजी 4 साल हो गए। छोटे तो नहीं चाहती आपको? उनको दो बहुओं को तो बिल्कुल मतलब नहीं। बड़ी बहू तो मेरी सही है गुरुजी, लेकिन वो नौकरी करती है, वो उसकी नहीं मेंटेन बन पाता है, कमरा बहुत छोटा है गुरुजी। भैया तुम्हारी बेटे हैं, संस्कार क्यों नहीं दिया? संस्कार शादी से पहले तो थे, लेकिन बीच वाले की जब से शादी हुई तंत्र विद्या करती है गुरुजी। बहू इतनी नहीं, बहुत ज़्यादा करती है गुरुजी। पता नहीं ये दोनों की मत काट दी उसने। ये कभी कभी भैया बहुओं सासें सारा दोष बहुओं को ही लगाती हैं, दोष जबकि बेटों का होता है। बहू ने तंत्र कर दिया, बहू ने मंत्र कर दिया। भाई आपका बेटा भी तो नालायक है। उसके पहले तो बेटा नालायक ज्यादा है कि बहू? बहू का क्या दोष है? बहू तो पराई है। जब तुम्हारा अपना खून तुम्हारा साथ नहीं देना चाहता तो बहू का क्या दोष है इसमें? गुरुजी लड़का तो घर पे नहीं रहता है, वो तो बाहर रहता है। ये फोन पे पता नहीं क्या क्या कहती है। जिन सासों की बहुएं अच्छी नहीं होती तो सासों को लगता है बहू तंत्र कर रही है। कोई तंत्र मंत्र नहीं करता, तुम्हारे सिक्के में खोट है, तुम्हारी बेटा खराब है, तो क्या करोगी? सही कहती हूँ। एक थाली के खाने वाले, एक खाट पे सोने वाले, और जिस दिन से शादी की 1 साल बाद ऐसा बदल गया। तो ऐसे क्यों तंत्र करने वाले से शादी कर दी आपने? एक मेरे ननद का जेठानी का भैया था, उसने अपनी सारी करवा दी थी। उसी ने ये जो करा सो करे गाँव। अब आप ना बच्चों को रहने दो खुश, आप अपना भगवान का भजन करो, खुश भजन करें गुरुजी। मैंने बहुत तमन्ना रखा था, अब जब ये आश्रम बन रहा था। चिंता ना करो, भगवान की सब ठीक करेंगे। हम भी रहेंगे इसमें। हाँ रह लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कार्यालय में बात कर लो।